आज हम लोग आईएससी के 11th क्लास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। और इसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड दो पार्ट बना चुके हैं वीडियो का, जिसमें फंडामेंटल हो गया एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया गया था। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 के दूसरा का सवाल में, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम 3 गो स्टेप बताए थे। स्टेप नंबर 1 में क्या बताए थे कि n बराबर कितना लेना है, 1 लेना है, n लेना है। तो 1 लेना है तो मतलब इसका 1 पार्ट। तो LHS में चलते हैं, तो LHS में यहाँ 1 रखिएगा तो 1 के क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, बोलिए 1 होगा। अब RHS में चलिए, तो RHS में आपके पास कितना है, n है, तो n की जगह कितना रखना है आपको, 1 रखना है कि नहीं। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 और बटा में 2 इतना के क्या होल स्क्वायर। तो 1 को 1 है, हाँ, इंटू 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 बटा में 2 इतना के होल स्क्वायर। अब देखिए 2 एकम कितना होगा, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 एकम 2 और बटा में 2। इसको काट दीजिए, क्या बार में कटेगा, एक बार में। तो 1 की स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, एक बार कीजिए। इसलिए LHS बराबर कितना हो जाएगा, RHS हो जाएगा। LHS बराबर कितना आया, RHS आया। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 ना इज कोची 2, 1 इज ट्रू। स्टेप नंबर 2 में क्या रखना था आपके पास, बोलिए। स्टेप नंबर 2 में n बराबर कितना रखना था, k, n बराबर k। तो चलिए यहां से उठाइएगा, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब, नहीं प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे कितना रखिएगा, k, क्या रखिएगा k, तो k के क्यूब हो जाएगा और बराबर यहाँ पे रखिए n के जगह कितना रखिएगा k, तो k प्लस 1 और बटा में 2 इतना के क्या हो गया होल स्क्वायर। अब हम क्या बताए थे कि जब n बराबर 1 रखने पर हमको LHS बराबर RHS आ गया, तो इसको भी मान के चलना है कि n बराबर k रखने पर LHS बराबर कुछ हो जाएगा RHS। तो इसको लिख सकते हैं assume that n बराबर k is true। हम इसको मान लिया n बराबर k रखने पर कुछ हो गया सत्य है, LHS बराबर RHS। अब स्टेप नंबर कितना में चलते हैं, 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में हमारे पास क्या रखना था, n बराबर k प्लस 1 n रखना था। तो जहां जहां n है आप कुछ रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे। तो चलिए यहां से सवाल से चलते हैं, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब ना प्लस डॉट 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 प्लस। अब n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1। तो यहाँ n है तो n की जगह हो जाएगा k प्लस 1 के क्यूब हो जाएगा। और बराबर में आइए, यहाँ n है तो n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1 और फिर k प्लस 1 और प्लस आपके पास सवाल में दिया हुआ था प्लस, ठीक है। अब बटा में 2 इतना के क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। अब फिर चलिए इसको सोल्व कीजिए, 1 के क्यूब 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ हो जाएगा k प्लस कितना 1 के क्यूब और बराबर ये हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा और एक बोलिए कितने, k प्लस 2 और बटा में 2 और इतना के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके। अब देखिए हम क्या बताए थे कि इसका एक प्रीवियस लिखना पड़ता है, यानी कि पीछे का चीज। तो पीछे का और उतना नहीं करने आता है, तो जस्ट के तस हम बोले थे कि इतना डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा, बोले थे ना स्टेप नंबर 2 वाला। तो 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब और प्लस डॉट 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 और प्लस क्या है k के क्यूब हो जाएगा और प्लस ये जो है आपके पास वही चीज 1 प्लस होल क्यूब और बराबर में k प्लस 1 और इंटू k प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 2 इतना के होल स्क्वायर। और बताइए कि इतना बराबर आपके पास दिया हुआ है, इतना बराबर क्या दिया हुआ है, k इंटू k प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, k इंटू k प्लस 2 k प्लस 1 ना जी सर, और बटा में 2 इतना के होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा k प्लस 1 के होल क्यूब और बराबर में चलिए k प्लस 1 और इंटू k प्लस 2 और बटा में 2 इतना के होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं LHS से RHS प्रूव करेंगे, यानी प्रूव करेंगे। तो चलिए LHS में चलिए, तो LHS में आपके पास कितना हो गया यहाँ पे k और इंटू k प्लस 1 बटा में 2
इतना के होल स्क्वायर और प्लस क्या है प्लस 3 के प्लस 1 के होल क्यूब है ना। इसको अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए तो अलग अलग तोड़िएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा जी सर और इनटू में के प्लस 1 के होल स्क्वायर और दो दूना के 4 और प्लस के प्लस 1 के होल क्यूब। अब बताइए कि दो को स्टेप हो गया, एगो इधर एगो इधर हो गया और दोनों तरफ में क्या कॉमन है के प्लस 1 के होल स्क्वायर कॉमन है। इकरो में के प्लस 1 है, इकरो में के प्लस 1 है कि नहीं है। तो के प्लस 1 के होल स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो बचा आपके पास कितना, यहाँ बचेगा क्या के होल स्क्वायर बचेगा नहीं बोलते हैं जी सर और क्या बचेगा बटा में 4 और प्लस यहाँ से एगो निकाल दिए तो के प्लस 1 है ना बचेगा, दो निकाल दिए तो अब इसको क्या कर दिए कि भिन्न के जोड़ बनाइए, बना देंगे तो के प्लस 1 के होल स्क्वायर और इंटू में आ जाए 4 लघुत्तम हो जाएगा तो 4 लघुत्तम हुआ तो कितना बचेगा के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4 से गुणा कीजिएगा तो 4 के और प्लस कितना 4 एकम 4। ठीक है। अब बताइए कि अगर आपके पास के प्लस 2 रहेगा तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है ना। तो इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए तो a के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर मान लिए प्लस 2ab तो 2 दूना के 4 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 4 के और प्लस कितना 2 दूना के 4। तो इतना जब हमारे पास है इतना लिख सकते हैं तो के प्लस 1 के होल स्क्वायर और इंटू के प्लस 2 के होल स्क्वायर और बटा में कितना 4। ठीक है। अब इसी को क्या कीजिए कि के प्लस 1 के होल स्क्वायर और इंटू के प्लस 2 के होल स्क्वायर और बटा में कितना 2 के होल स्क्वायर कर दें तो 2 के 4 मिल जाएगा क्या। सब पर स्क्वायर है, सब पर है ना स्क्वायर तो लिखेंगे के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और बटा में 2 इतना के सब के स्क्वायर दे देंगे। तो देखिए तो LHS बराबर RHS n प्रूव करना था तो हम लिख सकते हैं कि के n बराबर के प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसलिए क्या प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन इज बोलो एक प्रूव करना था इसको। आगे हम लोग चलते हैं कौन सा सवाल नंबर 3 पर। ठीक है। तो सवाल नंबर 3 पर चलते हैं तो हम इसमें स्टेप वही फॉलो करेंगे 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 में चलते हैं n बराबर कितना लेना है बोलो n बराबर 1 लेना है। तो 1 मतलब कुछ यहाँ बोल सकते हैं LHS बराबर कितना RHS तो प्रूफ करना है ना। तो n बराबर 1 लेने का मतलब क्या इसका फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में कौन सा हो गया 1। अब चलते हैं कौन सा RHS में कितना है बताइए 2 और गुने n के जगह कितना रखना है 1 और बटा में 1 प्लस 1 2 एकम 2 बटा में काट दीजिए कितना हो गया 1। देखिए LHS में भी 1 आया था RHS में भी 1 आया। इसको लिख सकते हैं कि LHS बराबर कितना लिख सकते हैं RHS यानी कि कह सकते हैं कि n बराबर 1 इज क्या चीज 2। अब सेकंड में स्टेप नंबर सेकंड में n बराबर कितना रखना है के। तो जहां जहां n है सवाल में वहां कैसे रखेंगे के। तो चलिए 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 ठीक है प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट 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 नहीं और प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 ठीक है डॉट डॉट और प्लस क्या चीज है n के जगह कितना रखेंगे के बराबर में आइए 2k हो जाएगा और बटा में k प्लस 1। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए नहीं। अब चलिए क्या करते हैं कि हम क्या बोले कि जैसे हम बोलते हैं कि n बराबर 1 रखने पर अगर हमको फर्स्ट स्टेप में LHS बराबर RHS आया तो सेकेंड में भी वही चीज होता है ना। इसको क्या करेंगे एज्यूम दैट n बराबर k इज ट्रू। ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या रखना है n बराबर k प्लस 1 n रखना है। तब चलिए 1 के 1 है 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा में 1 प्लस कितना है 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और के एन के जगह कितना रखना है के प्लस 1 बराबर में आइए तो 2 इंटू के प्लस 1 बटा में के प्लस 1 प्लस कितना 1। ठीक है। अब चलिए क्या बताए थे कि अगर एकरा एक प्रीवियस होता है यानी कि यहां तक हम किए थे तो देखिए तो बढ़ गया कि ना जी बढ़ रहा है ना के यहाँ तक के था अब यहाँ बढ़ गया तो कुछ के प्लस 1 यानी कि इसका एक प्रीवियस पीछे वाला रखना है तो पीछे वाला रख दीजिए 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 और प्लस कितना है 1 बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है और प्लस डॉट डॉट ठीक है प्लस अब क्या कीजिएगा इसी को रख देना है पूरा रखना है तो क्या रखिएगा 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट और प्लस कितना है के। ठीक है और प्लस ये है ना आपके पास यही बोला 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस के प्लस 1 बराबर में आइए क्या है यहाँ गुना कीजिए 2 के प्लस कितना 2 और इसको कीजिए क्या हो जाएगा के प्लस 2 के प्लस 2। ठीक है अब चलिए देखिए तो इतना बराबर आपके पास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहाँ पे ये कुछ इधर है 2k और बटा में k प्लस 1 दिया हुआ है प्लस ये वाला आइए 1 बटा में 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डॉट डॉट k प्लस 1 ये ना दिया हुआ है बराबर में क्या है 2k प्लस 2 और बटा में सर इससे पहले प्लस है ना कौन सा हाँ जो लिखे 1 बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट हाँ तो प्लस दे सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है प्लस दे दीजिए इसको मल्टीपल मत कीजिए डायरेक्ट छोड़ दीजिए मल्टीपल मत कीजिए 2 इंटू के प्लस 1 छोड़ दीजिए। ठीक है बराबर में यहाँ भी वही छोड़ दीजिए 2 इंटू के प्लस कितना 1 और के प्लस कितना बचेगा ये 2। ठीक अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग बताए थे हम कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक रहता है तो इसको लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं n into प्लस 1 और बटा में 2। देखिए तो ये गिनती है ना बबुआ 1 2 3 डॉट 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 हो जा रहा है तो इसके लिए सूत्र क्या हम जानते हैं सूत्र क्या जानते हैं बोलो सूत्र जानते हैं समेशन ऑफ n बराबर n जानते हैं सूत्र तो n के जगह हमारे पास कितना है k प्लस 1 तो k प्लस 1 है तो वहां पे रखिए k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 और प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा 2 k प्लस 1 के 1 है ठीक है और इंटू में कितना हो जाएगा k प्लस 2 और बटा में 2 तो इतना के जगह हम इतना लिख सकते हैं क्या ये वाला के जगह पे इसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं ना तो रख दीजिए आप देखिएगा रखिएगा कैसे ये वाले 10 के 10 2k बटा में k प्लस बोलो 1 प्लस इसके जगह बदला में हम क्या लिख रहे हैं k प्लस 1 और इंटू कितना k प्लस 2 और बटा में 2 हो जाएगा नहीं होगा बोलो नहीं बोल रहे हैं चालू कर दो चालू है तो हम क्या किए थे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस नहीं k प्लस 1 तो हम ये वाला सूत्र जानते हैं गिनती की संख्या को जोड़ने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n के लिए ये सूत्र जानते हैं इस सूत्र पर इसके लिए हम बैठा रहे हैं तो यहाँ होता क्या चाहिए n तो यहाँ n के जगह कुछ k प्लस 1 तो k प्लस 1 बैठा दिए फिर 1 n है n प्लस 1 है तो n के जगह क्या रखेंगे k प्लस 1 और प्लस प्लस सही है सूत्र में है और बटा में 2 तो इसको हल करते हैं तो k प्लस 1 के k प्लस 1 और k और एक और एक कितना हो गया 2 बटा में कितना 2 अब इसके जगह इतना के बदला में हमको इतना आया तो इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल देते हैं ठीक अब उठा के डाल दिए तो 2k बटा में k प्लस 1 के जस्ट के छोड़ दिए अब प्लस प्लस यहाँ ये 1 के 1 छोड़ दिए अब इतना का वैल्यू हमारे पास कितना है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बटा में 2 तो यहाँ बैठा दिए बराबर में क्या है 2
इंटू के प्लस वन रख दिया है, और के प्लस टू है तो के प्लस टू रख दिया। अब देखिए ये क्या होगा कि नीचे भागा में उतर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा गुना में। तो एलएचएस में चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं, तो एलएचएस में कितना बच गया 2 बटा में के प्लस 1 और प्लस ये नीचे भागा में ऊपर जाके कुछ में हो जाएगा गुना में के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 एलएचएस में चलिए। अब देखिए तो कॉमन, देखिए कॉमन है कुछ क्या, ऊपर में 2 कॉमन है और नीचे में कुछ है के प्लस 1 है, तो कॉमन निकालिए, तो 2 कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या आपके पास के बचेगा, और बटा में यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, कौन चीज निकाल रहे हैं के प्लस 1, तो बचा आपके पास कौन चीज यहाँ कुछ नहीं, क्या बचेगा 1 बचेगा जी, और प्लस यहाँ से 2 निकाल दिए तो कौन बचेगा 1, और यहाँ से के प्लस 1 निकाल दिए तो कौन बचा के प्लस 2। कोई दिक्कत बोलो, 2 बटा में के प्लस 1, ठीक है, और इनटू में आइए, इसको क्या कर दीजिएगा लघुत्तम ले लीजिएगा के प्लस 1 के प्लस 2, यहाँ से भाग दीजिएगा तो कुछ होगा के इंटू के प्लस कितना 2, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए अब यहाँ से आगे हमको सोल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ जस्ट के तस के प्लस 1 के 1 और इंटू में इससे के से गुना कर दीजिए, तो के स्क्वायर प्लस के से 2 में गुना कीजिए 2k और प्लस 1 के 1 है ये है, और बटा में क्या बचेगा के प्लस 1 के प्लस 2 है ना, के प्लस 2। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, और क्या जानते हैं b स्क्वायर, तो a के जगह k मान लीजिए और b के जगह 1 मान लीजिए और इतना के होल स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, इसके जगह k स्क्वायर लिखिएगा और इसके जगह क्या लिखिएगा 2ab, यहाँ k लिखिएगा और 1 के जगह कुछ 1 स्क्वायर। इतना जब आ रहा है तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 बटा में के प्लस 1, ठीक है, और गुना इतना के बदला में क्या लिख सकते हैं के प्लस 1 के होल स्क्वायर और बटा में क्या है के प्लस 2। अब बताओ बाबू कि एगो ई और ई 2 गो एगो कैंसिल हो जाएगा, बड़ा बच्चा कौन सी 2, ऊपर में से 2 को खत्म, तो कौन सी बचा एगो के प्लस 1 और बटा में क्या चीज है के प्लस 2। देखिए तो हमारे पास क्या सिद्ध करना था, ये ना था एलएचएस लिए थे और ये कौन सी था आरएचएस, चाहे यूं भी देख सकते हो एलएचएस इधर था और आरएचएस समय लिखेंगे एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, ठीक है, तो लिखेंगे n बराबर के प्लस 1 इज क्या चीज 2, इसलिए हेंस क्या लिख सकते हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन इज क्या चीज 2। वीडियो